गांव की उस सुबह में एक अजीब सी शांति थी। सूरज अभी अभी उगा था और उसकी हल्की किरणें मिट्टी के घरों की दीवारों को छू रही थीं। रामू, एक छोटा सा दुबला पतला लड़का, नंगे पांव फटे कपड़ों में अपने घर के बाहर खड़ा आसमान को देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, लेकिन उस चमक के पीछे छुपा था एक गहरा दर्द। बचपन जो खेलना चाहता था। गांव के बाकी बच्चे उस समय मैदान में खेल रहे थे। कोई गिल्ली डंडा खेल रहा था, कोई कंचे, और रामू बस दूर खड़ा उन्हें देख रहा था। एक लड़के ने आवाज लगाई, अरे रामू, तू क्यों नहीं आता? आओ साथ में खेलते हैं, मजा आएगा। रामू हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन कुछ बोला नहीं, क्योंकि उसे पता था उसके पास खेलने का समय नहीं है, जिम्मेदारियों का बोझ जो है। रामू के माँ का तबीयत कुछ दिन से ठीक नहीं था। वो बिस्तर पर बैठे बोलती, रामू जल्दी आ, तेरे बापू को काम पर जाना है, खाना दे दे। बेटा जल्दी कर, तेरे बापू सुबह से कुछ खाए नहीं हैं। रामू ने जल्दी से सूखी रोटी और नमक की छोटी सी कटोरी उठाई और अपने पिता के पास पहुंच गया। उसके पिता एक मजदूर, जिनके हाथों में मेहनत की लकीरें साफ दिखती थीं। ले बापू, रामू ने धीरे से कहा। पिता ने रोटी ली और रामू के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, रामू बेटा, तुम भी खाना खा लेना टाइम से। तुम्हारे माँ का तबीयत ठीक नहीं है जो तुमको खाना टाइम से खिलाएगी। हाँ, मैं बाद में खा लूंगा। लेकिन सच तो ये था कि उसके लिए कुछ बचा ही नहीं था। स्कूल का सपना। गांव के स्कूल की घंटी बज रही थी। बच्चे बैग लेकर जा रहे थे, हंसते हुए, बातें करते हुए। रामू की नज़रें उन पर टिक गईं। उसे भी पढ़ना था, उसे भी किताबें चाहिए थीं, उसे भी मास्टर जी की तारीफ सुननी थी। लेकिन ऐसे क्यों देख रहे हो? हम गरीब हैं बेटा। तेरे बापू अकेले सब नहीं कर सकते। जैसे तैसे काम करके तो घर चला रहे हैं। ज्यादा लोड देना भी सही नहीं होगा। तुम चिंता ना करो माँ, मैं जिद नहीं करूंगा पढ़ाने के लिए। उस रात सब बदल दिया। आसमान में बादल थे, तेज बारिश हो रही थी। रामू अपने घर के कोने में बैठा था। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो। जोर जोर से आवाज सुनकर रामू ने दरवाजा खोला। रामू, तेरे बापू काम पे गिर गए हैं, जल्दी चल। क्या? कैसे? ऐसे कैसे हो गया? ये समय ये सब जानने का जरूरी नहीं है, पहले चल वा, सब समझ में आ जाएगा। रामू बिना कुछ सोचे उन आदमियों के साथ भाग पड़ा, लेकिन उसे दर्द का एहसास भी नहीं हो रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, बापू। हादसे का वो मंजर, जब रामू वहां पहुंचा तो चारों तरफ लोग इकट्ठा थे। बीच में उसके बापू जमीन पर पड़े थे। उनका सिर खून से लथपथ था। रामू का दिल जैसे रुक गया। बापू! वो चीखता हुआ उनके पास बैठ गया। उठो ना बापू, देखो मैं आ गया, कुछ तो बोलो बापू। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। एक आदमी ने धीरे से कहा, बेटा, अब ये नहीं उठेंगे, संभालो खुद को। रामू की आंखों से आंसू बहने लगे। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो गया। अभी सुबह ही तो बापू ने मेरे सिर पर हाथ रखा था और अब सब खत्म हो गया था। अब घर का क्या होगा काका? देखो रामू, होनी को कौन टाल सकता है। रामू अपने बापू को घर लाया। पूरे गांव शांत हो गया ऐसी हालत देखकर। रामू का यहीं से बचपना छिन गया।